हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा, कुछ लोगों का कमेंट आने लगा है कि क्या ये एग्ज़ाम टलेगा क्या। और जब कमेंट आ रहा है तो मुझे तो क्लियर यही दिख रहा है कि हो सकता है उन्होंने कहीं देखा होगा, और देखा होगा तो पेपर कटिंग ही दिखेगा, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं नहीं आया है। और पेपर कटिंग दिखा होगा तो टेस्ट भी बेच रहे होंगे यहाँ पे कि टेस्ट सीरीज ले लीजिए, और साथ में आप एग्ज़ाम कैंसिल होने का ख़तरा भी है। और फिर लास्ट में सॉल्यूशन ये भी दिए होंगे कि आपकी प्रिपरेशन जारी रखें, अभी कुछ अपडेट नहीं आया है। यानी अगर कुल मिला के कह दें तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है, और जो पहले भी वीडियो बने होंगे जिसके देख के आपने कमेंट किया होगा तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी की परीक्षा टलेगी या नहीं टलेगी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे हम। अभी तक हमने जो बात किया था उससे आगे, और साथ में 23 फरवरी 2022 से आगे। लेकिन ग्रुप डी की परीक्षा पे टलने का संकट तो एनटीपीसी का क्यों नहीं, तो एनटीपीसी का कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि एनटीपीसी वाले बच्चे समझदार हैं, वो समझ लेते हैं। ग्रुप डी वाले को थोड़ा सा उनसे लेवल नीचा रखा जाता है। यानी टारगेट ग्रुप डी है, एनटीपीसी में तो अब 7 लाख बच्चे जाएंगे, करोड़ों नहीं रहेंगे, पढ़े हुए बच्चे रहेंगे। इसलिए तो समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली टर्म आपको समझाने वाले हैं कि देखिए अभी तक एग्ज़ाम हुआ क्यों नहीं। हम पेपर कटिंग से नहीं, आपको एग्जैक्ट डिटेल से बताने वाले हैं। देखिए अभी तक परीक्षा होने का नहीं होने का एक ही कारण था, सिंपल सी एक ही कारण था। क्या था? तो एग्ज़ाम सेंटर की अवेलेबिलिटी नहीं थी। एग्ज़ाम सेंटर कभी अवेलेबल ही नहीं था, जबकि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी ईसीए फाइनल हो चुका था दोनों का, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों का। कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं है? तो अब कहिएगा कि जब एग्ज़ाम का सेंटर अब हो गया तो कोविड का क्या था। तो मैं बता दूं कि कोविड ना पहले गया था ना अब गया है, और अभी भी प्रिवेंटिव रूप से ये एग्ज़ाम पॉसिबल है। अभी मैं क्या बताऊं कि एग्ज़ाम पॉसिबल है। इतनी हड़बड़ाना हमें नहीं चाहिए, ऑफिशियल अपडेट का वेट करना चाहिए। हाँ, कंडीशन मैं बता दूं आपको, 2 कंडीशन होता है। अगर एक कंडीशन होगा कि लाइफ सेविंग, यानी लाइफ सेविंग ऐसी कंडीशन जिसके बिना लाइफ सेविंग ज़रूरी पड़ जाएगी, और दूसरी कंडीशन कि एग्ज़ाम लेना, तब एग्ज़ाम कैंसिल होगा, ना कि नॉर्मल जैसे केसें बढ़ रही है। तो केसें बढ़ने की कंडीशन को हम थोड़ा सा एनालिसिस के लिए थोड़ा सा भारत सरकार का कोविड वो लाऊंगा मैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे लाऊंगा तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ जो आप डाटा है हम नहीं बताएंगे, ये डाटा तो आप भी देखते होंगे। अक्टूबर से अभी दिसंबर तक का और जनवरी का अपडेट हुआ है। अभी भी ग्राफ बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन हाँ संभावना तो बिल्कुल है कि ये बढ़ेगी। संभावना ये है कि ये भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हुआ था, जब ये डेट इसकी अनाउंस की गई थी कि आपका एग्ज़ाम का डेट होगा, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि आपको कोविड का गाइडलाइंस के साथ ही एग्ज़ाम होगा। जैसा कि एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ था, उस समय केसों लाखों में थी, हज़ारों में नहीं थी, और हज़ारों में क्या लाख के हमेशा क्रॉस था। तो आपका सीबीटी 1 हुआ था, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम तो ऐसे ही सरकार ने इतनी, गवर्नमेंट ने इतनी डिले कर दिया है कि हम 2022 कह रहे हैं तो लगता है कि 3 साल 3 ईयर गुजर चुके हैं। और 3 साल बहुत मायने रखता है किसी भी विद्यार्थी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। अगर 3 साल से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती नहीं हुई है तो आप समझ सकते हैं वहाँ भी कुछ ना कुछ चीज़ें दिक्कत तो हो रही होगी। और ख़ास करके जिस ऑर्गेनाइजेशन में कि 14, ध्यान दीजिएगा, 14 लाख इम्प्लाई है, और 14 लाख में से बहुत सारे ऐसे इम्प्लाई है जो हर मंथ 20-30 हज़ार रिटायर होते हैं, हर अलग अलग कैटेगरियों का। तो समझ सकते हैं कि 3 सालों में कंडीशन तो इतनी अच्छी नहीं होगी। हर पोस्ट पे मैनेज किया जा रहा होगा, रेस्ट कैंसिल होगा, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके किया जाता होगा। कोई जगहों पे डबल ड्यूटी या ड्यूटी के जल्दी जल्दी लगा के करा प्रोसेस किया जाता है, ये तो पता ही है। हालांकि कुछ ट्रेनें कम चल रही थी तो रिलैक्स भी था, ऐसा नहीं था कि पूरी एकदम फुल सर्विस थी। लेकिन अभी फुल सर्विस हो गई है, तो आपका एग्ज़ाम
बहुत टलने की संभावना मुझे नहीं दिखती है। हाँ, हो सकता है ज़्यादा प्रिवेंटम होगा तो कुछ स्टेट की पेपर कैंसिल हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि जो प्लानिंग होगा, पहले अगर 20 लाख कैंडिडेट को फर्स्ट फेज में लेना है, मान लेते हैं, हो सकता है 10 लाख भी हो, मैं ये एग्जांपल एक ले रहा हूँ, 20 लाख को लेना है तो हो सकता है 2 लाख कम करके 8 लाख कर दिया जाए, 6 लाख कर दिया जाए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होते रहे। यानी अभी तक मुझे एक दिन भी नहीं लगा, हालांकि 2-3 कमेंट मेरे पास आए, व्हाट्सएप पे भी लोगों का आया, आज भी मैंने हैप्पी न्यू ईयर बोला तभी लोगों का आया। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आए तो इसको पेपर से लेके आप आरआरबी को नहीं जोड़िए, क्योंकि जहाँ से आरआरबी सोचना शुरू करता है वहाँ पेपर कटिंग का सोचना ख़त्म हो जाता है, या हमारी भी सोचना वहाँ से जहाँ हमारी ख़त्म होती है वहाँ से आरआरबी की शुरू होती है। और एग्ज़ाम कराना इतनी आसान बात नहीं है आज के डेट में, ख़ास करके बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन है। चाहे कहें कि कोविड का भी कंडीशन है, और दूसरी कहें तो जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत कम होते जा रही है, इसलिए कि सर्विस पूरी नहीं थी और बहुत सारी कंडीशन है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोग डीएमआरसी का बार बार पूछते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटस अगर आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि क्या है। तो ऐसी ऐसी सारी चीज़ें, बहुत मुश्किलिटी भी है, डिफ़िकल्टी भी है, और ऐसा है कि जॉब है भी तो उसको भर्ती कैसा किया जाए ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अभी मेरे तरफ से मेरा व्यू एक लाइन में, अभी डेट वही रहेगा जो पहले डेट दिया गया है, लेकिन सबसे पहले आपकी लाइफ सेविंग ज़रूरी है। अगर लाइफ सेविंग है तो एग्ज़ाम एक बाद की चीज़ें हैं, और कोशिश रहेगा, हमें लगता है कि रेलवे को, कि जो एग्ज़ाम सेंटर बुक किया है ग्रुप डी के लिए 23 फरवरी से और एनटीपीसी के लिए आपका 15 फरवरी के आसपास से, इसको पॉसिबल किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को एग्जीक्यूट करके सारी आपकी एग्ज़ाम को किया जाए। हालांकि संभावनाएं दोनों तरफ होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, लेकिन हम तो पॉजिटिव पे ही चलेंगे अभी भी, और पहले भी। आपको न पेपर दिखाने वाले हैं न कुछ दिखाने वाले हैं। हमारा उम्मीद है कि जब वेबसाइट पे डेट आएगा तो वही दिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।